शांति। आओ मनाएं सच्ची शिवरात्रि में आप सभी का स्वागत है। महाशिवरात्रि का पावन पर्व संपूर्ण भारत भक्तिमय हो जाता है। ओम नमः शिवाय का नाद चारों ओर गूंजने लगता है। व्रत, उपवास, जागरण, होम हवन, भंडारा, सब कुछ कैसे शिवमय लगता है। हर भक्त के दिल में शिव जी की ही याद उमड़ रही होती है ना ऐसे? हाँ, इस वर्ष हर त्योहार मनाने के तरीकों में परिवर्तन अवश्य आया है, पर फिर भी हम मनाएंगे जरूर। इस बार भी हम शिवरात्रि एक दिन नहीं बल्कि 7 दिन मनाएंगे, परंतु ऑनलाइन। आओ मनाएं सच्ची शिवरात्रि। इस मालिका में आप सभी 12 ज्योतिर्लिंगम दर्शन भी करेंगे, सुंदर अर्थपूर्ण प्रवचन भी सुनेंगे और शिव जी से प्रीत जागृत करने वाले सुमधुर गीतों के साथ उनकी यादों में मगन हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं, आओ मनाएं सच्ची शिवरात्रि की ओर। हर गांव में एक मंदिर होता है, हर कुल का एक कुल देवता होता है, हर मुश्किल घड़ी में दिल में उसी का नाम होता है। फिर भी पता नहीं इंसान क्यों उनसे अनजान होता है। दर्शकों, भारत ईश्वर की भूमि है। भारत ऋषि तपस्वियों की भूमि है, साधु संतों की भूमि है। भारत देव भूमि है। इस भूमि के अलग अलग प्रांत में अलग अलग देवी देवताओं को पूजा जाता है। फिर भी कहीं न कहीं देवों के देव महादेव को जरूर याद किया जाता है। चलिए आज ब्रह्मा कुमारी पूनम बहन से सुनते हैं इसके पीछे क्या राज है। देवों के देव महादेव कौन है? ओम शांति। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर आप सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। देवों के देव महादेव, आज हम इस विषय पर प्रकाश डालेंगे। तो देव के देव महादेव कौन? तो वह परमात्मा शिव, जिनको हम ईश्वर व नाथ कहते हैं। इसलिए शिव मंदिरों के नाम ईश्वर व नाथ से पूरे होते हैं, जैसे सोमनाथ, विश्वनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ व गोपेश्वर, रामेश्वर, विश्वेश्वर आदि आदि। तो परमात्मा शिव सबके नाथ है, ईश्वर है। इसलिए पूरे भारतवर्ष में शिव की पूजा की जाती है। भारत के कोई भी गांव में ऐसा नहीं होगा जहां शिव के मंदिर ना हो। इसलिए भारत में 4 धाम का भी गायन है। पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंगम का भी गायन है। बल्कि देवताओं की पूजा हर राज्य में अलग अलग की जाती है। जैसे उत्तर की ओर चले तो वहाँ श्री राम, श्री कृष्ण की पूजा अधिक देखने को मिलेगी। दक्षिण की ओर देखें तो वहाँ श्री वेंकटेश और बालाजी की पूजा अधिक देखने को मिलेगी। तमिलनाडु में कार्तिकेय की पूजा अधिक देखने को मिलेगी। कलकत्ता की तरफ देखें तो वहाँ माँ दुर्गा, माँ काली की पूजा अधिक देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र की ओर चले तो यहाँ श्री गणेश की पूजा अधिक देखने को मिलेगी। देव के देव महादेव शिव, जिनकी पूजा स्वयं देवताओं ने भी की है। अब ये सवाल उठता है, अगर देवता ही भगवान थे तो उन्होंने शिव की पूजा क्यों की? दिखाते हैं। रामेश्वरम में श्री राम जी ने शिव की पूजा की, क्योंकि श्री राम जी अच्छी तरह जानते थे कि जिसके साथ वो युद्ध करने जा रहे हैं उस रावण को अपने शक्ति पर बहुत अभिमान, अहंकार था। क्योंकि वह शक्ति रावण की नहीं थी। रावण भी वो शक्ति भोलेनाथ शिव से प्राप्त की थी, क्योंकि रावण भी शिव भक्त था। इसलिए श्री राम जी को अगर रावण पर जीत पानी थी तो उनको भी वही महादेव की शक्ति की जरूरत थी। इसलिए उन्होंने शिव की पूजा कर वो शक्ति प्राप्त की और रावण पर विजय प्राप्त की।
इसी तरह दिखाते हैं कि अधर्म व बुराइयों पर विजय प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण ने पांडवों के साथ स्थानेश्वर में महादेव शिव की पूजा अर्चना की। अगर श्री कृष्ण ही भगवान थे तो उन्होंने शिव की पूजा क्यों की और पांडवों के साथ पांडवों को अपनी पूजा क्यों नहीं कराई? क्योंकि श्री कृष्ण भी अच्छी तरह जानते थे कि अधर्मों पर विजय प्राप्त करना है तो शिव की शक्ति के बिना असंभव है। इसी तरह दिखाते हैं माँ देवी, ये नवदुर्गा कौन थे जिसकी हम पूजा करते हैं? ये नवदुर्गे शिव से उत्पन्न हुई शक्तियाँ हैं। कहते हैं जब संसार में असुर बढ़ गए तब शिव ने इन शक्तियों की उत्पत्ति की और ये शिव शक्ति देवियाँ असुरों का संहार किया। इसलिए इनका गायन है असुर संहारनी शिव शक्ति, शिव से उत्पन्न ये देवियाँ। भारतवासी कुछ मान्यताओं के अनुसार शिव और शंकर को एक समझने की भूल कर देते हैं। वास्तव में दोनों अलग अलग हैं, दोनों के नाम अलग है। शिव और शंकर दोनों के रूप अलग है। एक है निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप और दूसरे हैं आकारी देवता। दोनों के कर्तव्य अलग हैं। शिव के लिए कहा गया है सदा शिव अर्थात सदा कल्याण करने वाला, और शंकर जी के लिए दिखाते हैं विनाशकारी। कहते हैं जब शंकर ने तीसरा नेत्र खोला तो विनाश हो गया। तो कल्याणकारी और प्रलयकारी एक कैसे हो सकते हैं? तो दोनों अलग अलग है। एक रचयिता है, एक रचना है। शिव निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है और शंकर जी को परिवार वाला दिखाते हैं अर्थात गृहस्थ आश्रम। माता पार्वती, पुत्र गणेश और कार्तिकेय। जब भी कभी मंत्र उच्चारण करते हैं तो ओम नमः शिवाय कहते हैं, ओम नमः शंकराय का उच्चारण नहीं करते। शिव के मंदिरों को हम शिवालय कहते हैं, शंकरालय नहीं। शिवरात्रि कहते हैं, शंकर रात्रि नहीं। शंकर जी को हमेशा ध्यान मुद्रा में दिखाया जाता है। कहते हैं शंकर जी कैलाश पर्वत पर बैठकर तपस्या की। अब ये सवाल उठता है कि अगर शंकर जी ही महादेव थे तो उन्होंने कैलाश पर्वत पर बैठ किसकी तपस्या, किसकी आराधना की? जरूर उनसे कोई श्रेष्ठ था ना। कहते हैं कैलाश पर्वत दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है क्योंकि पूरा पर्वत ही एक शिवलिंग के आकार का है और वहां बैठ शंकर ने तपस्या की। तो किसकी की? दिखाते हैं कि शंकर जी सालों शिव की तपस्या कर अपने अंदर प्रचंड शक्ति को भरा और अपने कार्य को यथार्थ रूप से कर पाए। शास्त्रों में अमरनाथ का भी बहुत गायन है, इसलिए हर साल लाखों भक्त अमरनाथ की यात्रा करते हैं। अमरनाथ का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यहाँ शंकर जी ने माता पार्वती को बैठकर अमरनाथ की अमर कथा सुनाई। अब ये सवाल उठता है कि अगर शंकर ही अमरनाथ थे तो उन्होंने कथा किसकी सुनाई? क्योंकि इससे सिद्ध होता है कि अमरनाथ अलग थे, शंकर जी अलग थे। कहने का भावार्थ ये है परमात्मा एक है, ज्योति बिंदु निराकार स्वरूप है। वो व्यक्त आकारों से अर्थात इस शरीर से परे है, इस दुनिया के व्यक्त चीज़ों से परे है, क्योंकि परमात्मा एक ज्योति बिंदु निराकार स्वरूप है, देव के देव महादेव है। इस संबंध में मुझे एक सुंदर कहानी याद आती है। एक भिखारी था, वो रोज राजा के पास भीख मांगने जाता था और राजा का भी बहुत अच्छा नियम था, वो किसी को भी खाली हाथ
नहीं लौटाता था। एक दिन भिखारी को सोच चला कि राजा रोज इतने लोगों को दान करता है तो जरूर कहीं से वो भी तो लेता होगा। अगले दिन सुबह सुबह भिखारी महल पहुंचा और द्वारपाल से पूछा, मुझे एक बात बताना कि इस समय राजा जी कहाँ होंगे। तो द्वारपाल ने कहा कि इस समय राजा महल के मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो भिखारी ने कहा कि मुझे सिर्फ देखना है कि राजा पूजा किसकी कर रहे हैं। तो द्वारपाल ने कहा ठीक है, धीरे से जाकर बैठ जाना। मंदिर में जैसे ही भिखारी ने प्रवेश किया तो राजा के कुछ बोल सुनाई दिए। राजा दोनों हाथ फैलाए अपने इष्ट देव के सामने कह रहे थे कि हे भगवान, तू यूं ही मेरी झोली सदा भरतू रखना ताकि मैं दूसरों की झोली भर सकूं। यह सुनकर तुरंत भिखारी वापस बाहर आ गया। द्वारपाल ने पूछा, इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गए। तो भिखारी ने कहा, आज मुझे पता चला कि राजा तो मुझसे भी बड़ा भिखारी है। और वहां से चल दिया। चलते चलते उसने सोचा कि राजा हनुमान जी की पूजा कर रहे थे, यानी वो हनुमान जी से अपनी झोली भरते हैं। फिर सोचा हनुमान जी तो श्री राम के परम भक्त थे, यानी वो श्री राम से अपनी झोली भरते थे। श्री राम जी तो शिव की पूजा की, यानी शिव ने से श्री राम ने ली। श्री राम के इतने भक्त, उसमें से उन्होंने हनुमान जी को दिया। हनुमान के इतने भक्त, उसमें से उन्होंने राजा को दिया। और राजा के पास इतने सारे भीख मांगने आते हैं, भिक्षुक आते हैं, उसमें से मुझे, यानी ये वाया वाया में मुझे तो बहुत कम मिल रहा है, तो क्यों ना मैं सीधे शिव भोलेनाथ से प्राप्त करूं। तो कहीं ये हाल हमारा तो नहीं है, हम वाया वाया में समय गंवा रहे हैं। क्यों ना हम उस सीधे शिव भोलानाथ, देव के देव महादेव से शक्तियाँ प्राप्त करें। यही तो राजयोग है। परमात्मा शिव को हम गॉड भी कहते हैं। गॉड में 3 अक्षर आते हैं, GOD। जी माना जनरेटर, O माना ऑपरेटर, D माना डिस्ट्रक्शन। अर्थात परमात्मा 3 देवताओं के द्वारा स्थापना, पालना, विनाश का कर्तव्य भी कराते हैं। इसलिए देवताओं के लिए कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। बल्कि शिव के लिए कहते हैं शिव परमात्माय नमः, क्योंकि वो सबका ईश्वर है। और हिंदू धर्मों के साथ साथ सभी धर्म ने भी परमात्मा शिव को माना है। जैसे क्रिश्चियन धर्म में भी जीसस क्राइस्ट ने कहा, गॉड इज लाइट, आई एम सन ऑफ द गॉड। अर्थात परमात्मा एक ज्योति बिंदु प्रकाश स्वरूप है, निराकार है, मैं उनका पुत्र हूँ, मैं भगवान नहीं। मुस्लिम धर्म में भी अल्लाह के लिए कहते हैं कि अल्लाह एक नूरे इलाही है, अर्थात अल्लाह एक रोशनी है, एक प्रकाश है। सिख धर्म में भी परमात्मा के लिए बहुत अच्छी महिमा की है। एक ओंकार निराकार सतनाम अजन्मा अयोनि कर्ता पुरुष। अर्थात परमात्मा एक है जो निराकार है, सत्य है, जन्म मरण से रहित है। साईं बाबा ने भी ऊपर की ओर इशारा करके कहा, सबका मालिक एक, मैं नहीं, वो है सबका मालिक एक। तो सभी धर्म पिताओं ने भी, सभी देवी देवताओं ने भी एक उस पर ही इशारा किया कि वो है सर्वोच्च शक्ति, देव का भी देव, महादेव, परमात्मा शिव। स्मरण शिवापुदाहरण करुणा कृपा करण मरणाशुतोष शिवता कर सर्वदा